हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करना सीखिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। अगर से देखते हैं आगे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। सपोज कीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप ट्रेन में बैठने गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप क्या करेंगे, भीड़ में जाके खड़ा हो जाएंगे। जितना भी लोग दिल्ली जाने वाले हैं ना, सब अपने आप आपको ठेल के अंदर कर देगा। इसलिए जब भी रहिए आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रखिए ताकि आपका भी फ्यूचर बेहतर हो। चलिए हम आज प्रोनाउन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम प्रोनाउन का 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स absented themselves from the class because it was the day of बिहार बैंड। अच्छा ये बताइए, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स absented themselves कर रहा है, यहाँ कर रहा है पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स absented themselves। एक तो absent प्रेजेंट अगर वर्ब का काम करता है तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। लेकिन एक बात समझिएगा आप, देखिए यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज गुड एज या एज मच एज विद along with together with के द्वारा जुड़े हो तो आने वाला वर्ब तथा प्रोनाउन का फैसला पहला वाला सब्जेक्ट करेगा। एक बार और सुनिए, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज गुड एज मच एज, विद, along with, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक के द्वारा जुड़े हों तो आने वाला वर्ब का फैसला तथा प्रोनाउन का फैसला पहला वाला सब्जेक्ट करेगा। अगर हम लिखते हैं ही एज वेल एज आई एम रीडिंग माई बुक, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज के द्वारा जुड़ा हो, एज मच एज के द्वारा जुड़ा हो या एज गुड एज के द्वारा जुड़ा हो, विद के द्वारा जुड़ा हो, along विद के द्वारा जुड़ा हो, टुगेदर विद के द्वारा जुड़ा हो या कोई अन्य प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब तथा प्रोनाउन का फैसला प्रथम वाला सब्जेक्ट करेगा। अब देखिए ही है, एज वेल एज आई एम दिया गया है तो प्रथम वाला सब्जेक्ट तो ही है, तो यहाँ पर होना चाहिए ही एज वेल एज आई, ही एज वेल एज आई इज रीडिंग, और यहाँ माई नहीं होगा, यहाँ पहले वाले के अनुसार हिज बुक होगा। ओके, समझिएगा, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज गुड एज मच एज, विद, along with, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक या कोई अन्य प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा और प्रोनाउन भी हमेशा प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अभी फिलहाल ये जानिए कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज गुड एज मच एज, विद, along with, टुगेदर विद के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब तथा प्रोनाउन का फैसला पहले वाला सब्जेक्ट करेगा। अब देखिएगा, ही एज वेल एज आई एम लर्निंग रीडिंग माई बुक कर रहा है, तो यहाँ एज वेल एज के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो वर्ब का फैसला पहले वाला सब्जेक्ट करेगा, इसलिए सही होगा ही एज वेल एज आई इज रीडिंग हिज बुक। डबल गलती था इसमें, एक तो यहाँ पे गलती था, एक यहाँ पे गलती था। अब क्वेश्चन पे देखिएगा, कर रहा है पायल
एज वेल एज हर फ्रेंड्स absented themselves कह रहा है, जबकि पायल के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होना चाहिए। तो themselves की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे हर सेल्फ होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट, सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। अब यहाँ पर कह रहा है नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट, सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। अब देखिए नन ऑफ द टू क्वेश्चंस कह रहा है। एक रूल होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक होता है नाइदर, क्या होता है नाइदर, एक होगा नन या नो वन। ध्यान दीजिए, एक क्या हम बोले हैं नाइदर, एक बोले नन या नो वन। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करेंगे। एक बार और सुनिए, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं, और नन या नो वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं, और नन या नो वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। अब देखिएगा, अगर हम लिखे यहाँ पे नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स इज कमिंग हियर, ये गलत हो जाएगा। क्यों? हम क्या बोले हैं कि नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं, और नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। यहाँ पर कितना है 5 है, और तो नाइदर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होगा, नन ऑफ द 5 गर्ल्स इज कमिंग हियर। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम लिखे नन ऑफ द 2 गर्ल्स इज कमिंग हियर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 लिखा हुआ है, इसलिए सही होगा नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज कमिंग हियर। ओके, ये सही होगा। अब समझिएगा कि नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं, नन या नो वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ द 5 गर्ल्स इज कमिंग हियर गलत होगा, सही हुआ नन ऑफ द 5 गर्ल्स इज कमिंग हियर। और नन ऑफ द 2 गर्ल्स कर रहा है, 2 गर्ल्स कर रहा है, इसलिए गलत होगा नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज कमिंग हियर। एक बात तो ये हुआ, और एक बात हमेशा ध्यानिएगा, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नॉन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर रहता है। नन ऑफ के बाद आने वाला नॉन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर रहता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। 2 बात अभी हम लोग सीखे हैं कि नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं को दर्शाने के लिए करते हैं। जब बात दो की हो नाइदर का प्रयोग करेंगे, जब बात दो से अधिक की हो नन का प्रयोग करेंगे। नन ये हो या नाइदर हो, इसके बाद नाइदर ऑफ या नन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर रहता है। तो अब चलिए क्वेश्चन पे देखिएगा, नन ऑफ द 2 क्वेश्चंस कर रहा है, बात 2 की है तो नन नहीं होगा नाइदर होगा, ऑप्शन नंबर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हु लिव इन द ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। वे जो शीशा के हाउस में रहते हैं उन्हें दूसरे के बिल्डिंग घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। अब कह रहा है दे हु कह रहा है, एक बात समझिएगा, एक वर्ड आता है हु, ये बात समझिएगा, हु के पहले कभी भी दे का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हु के पहले दे का प्रयोग नहीं होगा, होना होगा तो दोज का प्रयोग होगा। अगर हम लिखते हैं दे हु लेबर हार्ड
पास द एग्जामिनेशन। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे हु लेबर हार्ड पास द एग्जामिनेशन, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हु के पहले कभी भी दे का प्रयोग नहीं करेंगे, करना होगा तो दोज का प्रयोग करेंगे, इसलिए होगा दोज हु लेबर हार्ड पास द एग्जामिनेशन। दोज हु लेबर हार्ड पास द एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, हु के पहले दे का प्रयोग नहीं होगा, होना होगा तो दोज का प्रयोग होगा। हु के पहले दे का प्रयोग नहीं होगा, होना होगा तो दोज का प्रयोग होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, दे हु लेबर हार्ड, दे हु लिव इन ग्लास हाउसेज कर रहा है, जबकि यहाँ दे के जगह पर क्या होना चाहिए, दोज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। अब समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन एक होता है, जैसे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर उसके संदर्भ में संबंध बतलाने का कार्य करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट मेक्स रिलेशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर मानिए चलिए हु है, विच है, दैट है, हुम है, हुज है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। अब समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो verb आएगा, क्या आएगा, verb, वह ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के अनुसार होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो verb आता है वह ठीक रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के अनुसार होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं द बॉय हु आर लेट विल कम ऑन मंडे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भैया? तो देखिएगा, हु है, हु के पहले यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो हु के पहले द बॉय आया है जो कि सिंगुलर है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वर्ब चाहिए क्या, सिंगुलर। तो होगा द बॉय हु इज लेट विल कम ऑन मंडे, मंडे। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली verb के उसके अनुसार होती है जिसकी सेवा में रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले के अनुसार। एक बात और समझिए, एक और एग्जांपल लिखिएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज कमिंग हियर, दैट इज कमिंग हियर। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आया तो verb भी क्या होना चाहिए, प्लुरल। तो सही होगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग हियर। ओके, चलिए अब देखते हैं, एनी ऑफ या वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लुरल, अब बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आया तो verb भी प्लुरल। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आया है वह नाउन प्लुरल है, इसलिए verb भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैज करा, यहाँ पे दैट के पहले जो कि राइटर्स है जो कि प्लुरल है, तो verb भी क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए। तो यहाँ पर हैज की जगह हैव होगा। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, हुम आ जाए, तो इसके पहले वाला नाउन को चेक करेंगे। अगर पहले वाला नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होगा, उसके ठीक पहले वाला वर्ड को देखिएगा, पहले वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा, वह नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब दीजिएगा, और नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब दीजिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ज़्यादा चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे डैट है, डैट के पहले वाला वर्ड देखिए, राइटर्स जो कि प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लुरल चाहिए, इसलिए हैज की जगह पे हैव होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। अब देखिए करा यू एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट। एक रूल समझिएगा, यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आता है तो फॉर्मूला 231 लगाया जाता है। 231 कहने का मतलब पहले हम सेकेंड पर्सन लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर हम लिखते हैं आई यू एंड ही आर रीडिंग इंग्लिश, साधारण एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये गलत है। देखिएगा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 231। पहले क्या होना चाहिए? सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड पर्सन क्या है? यू, तो देंगे यू ही एंड आई आर रीडिंग इंग्लिश। ओके, एक बार और समझिएगा, यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और फॉर्मूला यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो फार्मूला 231 लगता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर थर्ड पर्सन नहीं है, पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन है ही नहीं तो पहले सेकंड पर्सन देंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन देंगे। अगर फर्स्ट ही पर्सन नहीं है तो पहले सेकंड देंगे, उसके बाद थर्ड देंगे। अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे। सिंपल सी भाषा है कि अगर जो नहीं होगा उसको हटा के लिखेंगे। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन को हटाएंगे, तो पहले सेकंड बचेगा, उसके बाद फर्स्ट बचेगा। यही ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, एक तो बात समझे कि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन तो फार्मूला 231 रहना चाहिए। एक और फार्मूला होता है 127। यदि वाक्य में पाप की योजना हो, पाप का प्रायश्चित करना हो तो फार्मूला 123 लगाया जाता है। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन देते हैं, फिर सेकंड पर्सन देते हैं, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे। अब देखिएगा, अगर निगेटिव थिंक होगा तो फार्मूला 127 लगाइएगा, अब पॉजिटिव थिंक होगा तो फार्मूला 231 लगाइएगा। एक बात और है, यहाँ पर अगर लिखे आई यू एंड ही आर रीडिंग इंग्लिश, ये तो गलत है। सही होना चाहिए पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। देखिए फार्मूला 231 लगा, आर रीडिंग इंग्लिश। अब अगर हम लिखते हैं इस तरह से, एक यू ही एंड आई आर रीडिंग हिज बुक, ध्यान दीजिएगा हिज बुक, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या सर ये क्या है? अभी तो फार्मूला 231 बताए हैं, 231 है, ठीक है। गलती कहाँ पे है? अब समझिएगा, यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है, ध्यान से सुनिएगा, यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है और उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन आई और बी, आई या बी, तो फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो आगे की सहायता पोसेसिव केस जो आएगा वो आवर आएगा। क्या आएगा? आवर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम सही करेंगे, यू ही एंड आई आर रीडिंग, हिज की जगह क्या होगा? आवर होगा, आवर बुक होगा। एक बार और समझिएगा, यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ है तो फार्मूला लगता है 231। अब फर्स्ट पर्सन मौजूद होगा तो आगे आवर की सहायता ली जाएगी। अगर पोसेसिव प्रोनाउन डालना पड़ेगा तो आवर लगेगा, अगर इसके अलावा कोई दूसरा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं यू ही एंड आई आर रीडिंग हिज बुक, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर हिज लिख दिए हैं। क्या होना चाहिए था? आवर होना चाहिए था, इसलिए यू ही एंड आई आर रीडिंग आवर बुक होगा। अब आपके माइंड में उठता होगा कि सर भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए लेकिन केवल सेकेंड और थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं। फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं तो वैसी अवस्था में योर लगेगा। क्या लगेगा? योर लगेगा। ध्यान से सुनिए, यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं हो तो सेकेंड और थर्ड पर्सन अवश्य रहेगा। ऐसी अवस्था में योर की सहायता ली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, हम लिखते हैं यू एंड ही आर रीडिंग हिज बुक, हिज बुक। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले सेकेंड पर्सन आया है, फिर थर्ड पर्सन आया है, तो आगे क्या लगेगा? आवर लगेगा। तो होगा यू एंड ही आर रीडिंग योर बुक, योर बुक। ओके, कोई दिक्कत? तो आज हम सीखे हैं कि
यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन तो फार्मूला 231 लगेगा। फर्स्ट पर्सन मौजूद होगा तो आगे आवर लगेगा, और फर्स्ट पर्सन नहीं मौजूद होगा तो योर लगेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यू एंड ही ट्राइड हिज कर रहा है। अब सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, फार्मूला 231 देखिए तो है, तो फर्स्ट पर्सन तो इसमें है ही नहीं, तो चलिए सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, 231 लगा हुआ है, पहले सेकेंड पर्सन आया है फिर थर्ड पर्सन आया, आगे ट्राइड हिज करा है। जबकि हम बोले हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए और उसमें फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं हो तो सेकेंड और थर्ड पर्सन रहेगा, ऐसी अवस्था में योर लगेगा। क्या लगेगा? योर। तो यहाँ पर हिज के जगह पे योर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड फाइनेंशियल ऑफिसर हैज नेग्लेक्टेड देयर वर्क। अब देखिए कह रहा है द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंशियल ऑफिसर, दो पद है, एक ध्यान से सुनिएगा। यदि एक वाक्य में एक से अधिक पद आए, पद मतलब पोस्ट होता है, एक वाक्य में एक से अधिक पोस्ट आए और आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त हो, आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त होगा तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देते हैं, और आर्टिकल सबको प्राप्त होगा तब प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देते हैं। ये रूल तो जानते हैं। यदि एक वाक्य में एक से अधिक पोस्ट हो और आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे, और आगे पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा तो वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ओके, और एक वाक्य में एक से अधिक पोस्ट आए और आर्टिकल सबको प्राप्त हो तो प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देते हैं, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी क्या आएगा? वो प्लूरल ही होगा। अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, और देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल तो केवल प्रथम वाले को प्राप्त है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। वर्ब तो यहाँ पे सिंगुलर है, और हैड के बाद V3 तो V3 भी है। आप पॉसेसिव प्रोनाउन बोले थे सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर यहाँ प्लूरल दे दिया गया है। प्लूरल के जगह पे क्या होगा? हिज, देयर के जगह पे होगा हिज। ओके, एक बार और सुनना चाहते तो सुन लीजिए। एक वाक्य में एक से अधिक पोस्ट हो और आर्टिकल केवल प्रथम वाले को प्राप्त हो तो सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देते हैं, तथा प्रोनाउन भी पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। और एक वाक्य में एक से अधिक पोस्ट आए और आर्टिकल सबको प्राप्त हो तो प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब तथा प्लूरल प्रोनाउन देते हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिकल केवल पहले वाले को है तो वर्ब भी सिंगुलर दिए हैं, यहाँ प्रोनाउन भी पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। वैसे यहाँ पर देखिए तो आगे नाउन है तो यह पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्योंकि प्रोनाउन से बना हुआ है इसलिए हम लोग बोलते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू, ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर इन द होटल। एक बात आप समझिएगा, अभी हम बताए हैं कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन आए तो फार्मूला 231 लगता है, और वाक्य में पाप की योजना हो, पाप का प्रायश्चित करना हो तो फार्मूला 127 लगता है। दो रूल अभी इससे पहले ही सीखे हैं। क्या? 231 मतलब पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। अगर वाक्य में पाप की योजना होगा, पाप का प्रायश्चित करना होगा मतलब निगेटिव थिंक होगा तो फार्मूला 127 लगेगा। पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई विल कैप्चर द बुक। अब बुक को कैप्चर कर रहे हैं, देखिएगा तो जबरदस्ती है ना कर रहे हैं, इसलिए फार्मूला 127 होना चाहिए। होगा आई, यू एंड ही विल कैप्चर द बुक। ओके, भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन फार्मूला 231, भिन्न भिन्न प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन आए तो फार्मूला 231, लेकिन वाक्य में पाप की योजना हो, पाप का प्रायश्चित करना हो तो फार्मूला 123। पॉजिटिव थिंक होगा फार्मूला 231, निगेटिव थिंक होगा तो फार्मूला 123। अब क्वेश्चन पे चलिएगा। कह रहा है वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू, ही एंड आई कमिटेड ए ब्लंडर। देखिए एक गलती कर रहा है, गलती कर रहा है तो फार्मूला 123 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर होगा आई, यू एंड ही कमिटेड ए ब्लंडर इन द होटल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू शुड ऑलवेज एवेल
ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू शुड ऑलवेज एवेल, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। चलिए एक डिटेल में बताते हैं। एक होता है अब्सेंट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है एंजॉय, एक होता है एवेल, एक होता है ड्रेस, एक होता है फ्राइड, एक होता है एक्वायर्ड, और भी वर्ड है। देखिए अब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, एवेल, ड्रेस, प्राइड, एक्वायर्ड, ये सब ऐसा वर्ड है ना जो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और वर्ब का भी काम कर सकता है। जब यही वर्ड एडजेक्टिव का काम करे तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन जब वर्ब का काम करे तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर एग्जांपल में इसी ले ले या इसी को ले ले, जैसे हम बोलते हैं आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि आई आया है, एम आया है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं आई प्रेजेंट, आई प्रेजेंट, तो ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया है वर्ब, तो ये यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है, तो होगा आई प्रेजेंट माई सेल्फ, ये सही होगा। ओके, तो ये सब वर्ड अगर वर्ब का काम करे तो इसके तुरंत बाद चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम क्वेश्चन पे देखते हैं तो कह रहा है यू शुड ऑलवेज, शुड है, शुड के बाद क्या चाहिए? V1, जो कि V1 यहाँ पे एवेल दिया गया है, जिसका मतलब होता है लाभ उठाना या फायदा पहुँचाना। तो यहाँ पर होता है सहायता देना, तो यहाँ पर V1 है तो वर्ब है, तो इसके तुरंत बाद क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ हो, या बोल सकते हैं योर सेल्फ्स। ऑप्शन नंबर होगा 2। एक बात और भी जानिएगा, ये एवेल के बाद जब भी वर्ब प्रीपोजिशन आएगा तो वो ऑफ ही लगेगा। एवेल के बाद जब प्रीपोजिशन लगने की बात हो तो क्या लगेगा? ऑफ, और दोनों के बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी वन ऑफ देम ईगर टू एंजॉय। अभी हम बोले हैं कि एंजॉय यदि वर्ब का काम करे तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इसलिए यहाँ पर होगा हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज ऑलवेज ईगर टू एंजॉय टू हर कार्ड्स कॉन्टेंट इन एनी पार्टी। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शी इज ऑलवेज ईगर टू है, ईगर टू एंजॉय कर रहा है, तो एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे होगा हर सेल्फ। क्या होगा? हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एनी बॉय हु रिफ्यूज्ड, एनी बॉय हु रिफ्यूजेज टू डू द जॉब विल बी बीटेन ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा ये ध्यान दीजिए, एनी कर रहा है। आपको एक बात बताए होंगे, जब आप क्लास किए होंगे तो आपको बताया गया होगा, एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर एग्जांपल हम लिखें तो ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनी, इनफ, ये एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनी, इनफ को यदि रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिलेटिव प्रोनाउन को, तो केवल डैट लेता है। क्या लेता है? डैट। इंडेफिनिट प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो केवल डैट लेगा। अगर हु लिया तो गलत होगा, विच लेगा तो गलत होगा। जैसे ऑल को अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है तो डैट लेगा, सम को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी डैट लेगा, मोर को रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी डैट लेगा, मोस्ट को भी रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो डैट लेगा, एनी को भी रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो डैट लेगा, और इनफ का भी रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी तो डैट लेगा। तो यहाँ पर देखिए एनी कह रहा है, तो इसमें अगर रिलेटिव प्रोनाउन देना होगा तो डैट का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सरिका इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर शी विल एक्वाइट वेल। अभी ध्यान दीजिए, अभी ही हम बताए हैं कि एब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, एंजॉय हो, एवेल हो, एक्वाइट हो, ये सब की तुरंत बाद अगर वर्ब का काम करे तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर हर सेल्फ होगा। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में जाके देखिएगा, हम अभी इसमें पूरा डिटेल बताए हैं।
क्योंकि सी है और विल है तो शैल और विल के बाद चाहिए भी वन। यहाँ भाव का काम कर रहा है इसलिए यहाँ एक्वाइट के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक्वाइट मतलब होता है दोष मुक्त करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द हाउसेज ऑफ द रिच आर लार्जर देन दैट ऑफ द पुअर। ध्यान दीजिए, द हाउसेज ऑफ द रिच आर लार्जर देन दैट ऑफ द पुअर। एक रूल बताए थे, कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नाउन को दोहराया नहीं जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नाउन को दोहराया नहीं जाएगा। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसका रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग, और प्लूरल नाउन होगा तो उसका रिपीटेशन से बचने के लिए डोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लिखते हैं द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, रांची की जलवायु की तुलना पटना की जलवायु से हो रहा है, इसलिए एक बार क्लाइमेट आया, दोबारा भी क्लाइमेट आया, इसका मतलब ये गलत है। सही होगा द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट की जगह पर दैट ऑफ पटना। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नाउन को दोहराया नहीं जाएगा। सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नाउन को रिपीटेशन से बचने के लिए डोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लिखे द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन द रोड्स ऑफ समस्तीपुर। तो बताइए ये गलत है कि सही है? गलत है। क्या सही होना चाहिए? द रोड्स ऑफ पटना आर बेटर देन द रोड्स प्लूरल है, यहां भी प्लूरल है, तो दोज ऑफ समस्तीपुर। ओके, समझिएगा कि जब भी तुलना करेंगे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में नाउन को कभी भी नहीं दोहराएंगे। सिंगुलर नाउन रहेगा तो दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नाउन रहेगा तो डोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, द हाउसेज ऑफ द रिच कर रहा है, धनी लोगों का घर की बात हो रही है, तो यहाँ एक घर नहीं एक से अधिक घर है, इसलिए यहाँ पर दैट ऑफ नहीं, क्या होगा? डोज ऑफ होगा। क्या होगा? डोज ऑफ। ऑफ दिया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, नाइदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट वाज एबल टू कंप्लीट देयर वर्क। देखिए, नाइदर आया है, नोर आया है। एक बात आप ध्यान ही दीजिएगा, देखिए नाइदर आएगा, अगर कंजंक्शन के रूप में यूज करना होगा तो नोर करेंगे। क्या करेंगे? नोर करेंगे। ठीक, एक आइदर आएगा, कंजंक्शन के रूप में इसके साथ करना होगा तो और करेंगे। एक और देख लीजिए, नोट ओनली बट ऑल्सो आएगा, नोट ओनली बट ऑल्सो आएगा। ठीक, तो अब देखिए, और, नॉर, नोट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन चीज साथ में लेके चलते हैं। अगर दो सब्जेक्ट और, नॉर या नोट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जुड़ा हो, यदि दो सब्जेक्ट और या नॉर या बट ऑल्सो के द्वारा जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। वर्ब हमेशा बाद वाले के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और जब वर्ब बाद वाले के अनुसार होगा तो पोसेसिव प्रोनाउन भी बाद वाले के अनुसार ही होगा, मतलब प्रोनाउन भी बाद वाले के अनुसार ही होगा। यदि नाइदर आएगा, नोर आएगा, आइदर आएगा और आएगा, ये चेक लीजिएगा, आने वाला वर्ब तथा प्रोनाउन का फैसला बाद वाला सब्जेक्ट करेगा। आने वाला वर्ब तथा प्रोनाउन का फैसला बाद वाला सब्जेक्ट करेगा। अगर दो सब्जेक्ट नॉर और या बट ऑल्सो के द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा या प्रोनाउन हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ऐसे नहीं समझे? एक एग्जांपल देते हैं, देखिएगा, जैसे नाइदर
द टीचर and nor द स्टूडेंट्स। क्या लिख रहे हैं? नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, इज रीडिंग हिज बुक। क्या लिखे? हिज बुक। ये गलत हो जाएगा, वो भी एक जगह नहीं, दो जगह। देखिए, नाइदर आया, नोर आया, आने वाला भाव तथा प्रोनाउन का फैसला, बाद वाला सब्जेक्ट। बाद वाला स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के अनुसार इज नहीं, क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, देयर हिज नहीं, क्या होगा? देयर बुक। ओके। और या नॉर हो या बट ऑल्सो हो, तो यदि दो सब्जेक्ट और नॉर बट ऑल्सो के द्वारा जुड़ा हो तो भाव हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है और प्रोनाउन का फैसला भी बाद वाला सब्जेक्ट ही करता है। एक बार जानिएगा, नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये ध्यान रखिएगा, ये अकेला भी आ सकता है, नाइदर नहीं भी आएगा तो भी वही रूल होगा, आइदर नहीं भी आएगा तो भी वही रूल होगा। नॉर या और के द्वारा भी दो सब्जेक्ट जुड़ा होता है तो भाव तथा प्रोनाउन का फैसला बाद वाला सब्जेक्ट ही करता है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। कह रहा है नाइदर द ऑफिसर नॉर द असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो भाव भी क्या चाहिए? सिंगुलर दिया गया है। एबल टू के साथ भी वन लगता है, ठीक है। डियर करा है, ये डियर नहीं होना चाहिए क्योंकि असिस्टेंट यहाँ पर सिंगुलर है तो ही जो वर्क होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए आज हम देखते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, दिस इज द सेम गर्ल हुम यू मेट यस्टरडे। एक सेम दिया गया है, इन द इंस्टीट्यूट का रहा है। अब देखिए, सेम कह रहा है, सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डैट लगता है। सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लगता है? डैट लगता है। अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए तो थोड़ा वेट कीजिए, फिर हम बताते हैं। अभी देखिए क्या होता है। एक मान के चलिए यहाँ पर द सेम लिखिए, सेम। अब पता है सेम के साथ डैट का भी प्रयोग होता है, और कभी कभी देखिएगा द सेम के साथ एज का भी प्रयोग होगा, ठीक। तो सेम के साथ डैट का प्रयोग कब होता है? जैसे हम बोले यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदा था। कलम कितना है? एक। यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदा था। दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। लेकिन हम कहेंगे यह वैसा ही कलम है जैसा मैंने कल खरीदा था। कलम यहाँ पे दो की बात हो रही है, तो दिस इज द सेम पेन एज आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द सेम पेन एज आई बॉट यस्टरडे। वही तरह कोई किसी के जैसा होगा तो सेम के साथ एज का प्रयोग, जब वही चीज होगा तो सेम के साथ दैट का प्रयोग। अब देखिए, दिस इज द सेम गर्ल का है, मतलब वही लड़की है जिसको हम कल इंस्टीट्यूट में मिले थे, इसलिए हुम की जगह पे दैट होगा। ओके, तो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।